अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आसिफतुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर आईटी। आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है। फार्मूला और फंक्शन स्टार्ट हो गई है, तो फंक्शन और फार्मूला जहां इसको डिस्कस करते हैं कि फंक्शन और फार्मूला किस चीज को कहते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड फार्मूला आर स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट द डेटा। दोनों जो है कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। हम इसके थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, डेटा पे कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं। अ फंक्शन इज अ प्री-डिफाइंड फार्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो यहां पे ये कह रहा है कि फंक्शन जो है ये हमारे साथ प्री-डिफाइंड है, प्री-डिफाइंड फार्मूला है और ये कैलकुलेशन के लिए हम फिर यूज करते हैं और स्पेसिफिक वैल्यू को जो है ना एक ऑर्डर में जो है वो कैलकुलेट करता है। और इसी तरह अगर आप देखें फार्मूला जो है, formula is an expression which calculate the value of a cell। यहां पे फॉर्मूला जो है ये कहता है कि फॉर्मूला हमारे साथ वैल्यू को कैलकुलेट करता है जो सेल में हमारे साथ मौजूद है। और फंक्शन जो है ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो हमारे साथ ऑलरेडी एमएस एक्सेल में अवेलेबल है। तो दोनों में फर्क है, यानी फॉर्मूला जो है ये हम खुद बनाते हैं, यूजर डिफाइन को कहते हैं, और फंक्शन जो है वो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है एमएस एक्सेल में। दो किस्म की फंक्शन यानी फार्मूला या फंक्शन जो है वो दो किस्म के, एक है वो कहता है कि बिल्ट इन फार्मूला और एक है प्री डिफाइन, मतलब जो ऑलरेडी एक बिल्ट इन है और एक है हमारे साथ यूजर डिफाइंड फार्मूला। कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इसको डिस्कस करते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन में इन्होंने क्या क्या बताया है कि इसमें जो है ना क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें नंबर 1 जो है कहते हैं कि चाहे वो हमारे साथ बिल्ट इन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, स्टार्ट में हमेशा इक्वल लगाना पड़ता है। जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, जब भी हम एक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें इक्वल जो है ये लाजमी हो। जब तक हम इक्वल ना डालें, इक्वल को प्रेस ना करें, तब तक हमारे साथ फंक्शन या फॉर्मूला काम नहीं करता है। चलो एग्जाम्पल करते हैं इस पे। यहां पे आ जाता हूं और यहां पे क्लिक करके मैं फंक्शन अप्लाई करता हूं। यहां पे लिखा है मैंने कि बिल्ट इन फंक्शन और यहां पे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जैसे मैं इक्वल प्रेस करता हूं तो इक्वल प्रेस करने के बाद मैं लिखता हूं सम। यहां पे सम आ गया है। सम यूज होता है समेशन के लिए। सम के बाद मैं टैब बटन प्रेस करता ताकि ये सम जो है ये सिलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे ये कह रहा है हमारे साथ कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसी तरह। तो ये टाइम लेता है। तो टाइम लेने के लिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन कर दूं और सिलेक्शन करने के बाद फंक्शन को क्लोज कर दो और एंटर प्रेस कर दो। तो देखिए इसका आंसर जो है वो हमारे साथ आ गए हैं 1700। इसी तरह अगर मैं यहां पे आ जाऊं और इक्वल प्रेस करके ये वाला सेलेक्ट कर दूं, इसके बाद प्लस, फिर ये प्लस, इसी तरह मैं हर एक सेल को सिलेक्ट करके उसके दरमियान में प्लस का बटन जो है वो प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए इसका आंसर जो है बिल्कुल सेम है। दोनों वैल्यूज जो है वो भी सेम है, अगर आंसर जो है वो भी सेम है। तो ये हमारे साथ बिल्ट इन फंक्शन है और यहां पे हमारे साथ जो है ना यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन और बिल्ट इन में ये फर्क। तो रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 में ये कहता है कि बिल्ट इन फार्मूला हैव अ यूनिक नेम, यूजर डिफाइंड फार्मूला डोंट। तो देखिए वहां पे अगर आप देखें बिल्ट इन फार्मूला में हमारे साथ जो है ना उसका नेम था, मैंने लिखा कि सम, तो सम समेशन के लिए यूज होता है। इसी तरह हर एक फंक्शन के हमारे साथ अपना नेम होता है। जितने भी फंक्शंस है बिल्ट इन हमारे साथ उसका अपना अपना नेम होता है। जैसे समेशन है, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, काउंट एफ, काउंट, डी काउंट, इसी तरह हमारे साथ डिफरेंट फंक्शन है तो उन सब का नेम होता है। और जो बिल्ट इन फॉर्मूले जो हम खुद बनाते हैं यूजर डिफाइन है तो उसका नेम नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे इसका कोई भी नेम नहीं है, यहां पे इसका अपना नेम मौजूद है। इसी तरह यहां पे फिर कहता है कि फॉर्मूला बिल्ट इन फॉर्मूला start and end with a small bracket while
यूजर डिफाइंड फॉर्मूला डोंट। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जब भी हम बिल्ट इन फंक्शन को क्या बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई करते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं सम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और एंड में ब्रैकेट क्लोज, मगर यहां पे आपको नजर नहीं आएगा, जो ब्रैकेट है वो यहां पे नजर नहीं आएगा। तो बिल्ट इन फंक्शन में हमारे साथ क्या होता है, ये जो हमारे साथ ब्रैकेट्स है ये मौजूद है और यहां पे ब्रैकेट्स नहीं होती। ठीक है, तो रूल नंबर 4 जो है ये कहता है कि बिल्ट इन फॉर्मूला आर लिमिटेड व्हाइल यूजर डिफाइंड फॉर्मूला अनलिमिटेड। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्ट इन फॉर्मूला जो है वो लिमिटेड है, एक हद तक है। यहां पे आप काउंट भी कर सकते हैं, यहां पे आके आप बेशक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी यहां पे हमारे साथ फंक्शन मौजूद है इसको आप काउंट कर सकते हैं। और जो यूजर डिफाइंड फॉर्मूला है, यूजर डिफाइंड फॉर्मूला उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसका हद जो है वो नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूला जो है फिर हम खुद जो है ना वो यूज करते हैं, इसलिए उसका हद जो है वो नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पे रूल नंबर 5 कुछ इस तरह है कि बिल्ट इन फॉर्मूला आर स्टोर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाइल यूजर डिफाइंड फॉर्मूला नोट। बिल्कुल ठीक है, बिल्ट इन फॉर्मूला जितने भी है वो हमारे साथ स्टोर है, मगर यूजर डिफाइंड फॉर्मूला स्टोर नहीं है। इसी तरह बिल्ट इन फॉर्मूला मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द आर्गुमेंट गिवन इन फंक्शन टूल टिप। ये कहता है कि जब भी आप फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करते हो, मतलब फंक्शन अप्लाई करते हो बिल्ट इन, तो टूल टिप में हमारे साथ जो गाइडेंस दे देता है उसके थ्रू आप जाया करें। जैसे मैं अप्लाई करता हूं इक्वल सम, तो वो बास टाइम जो है वो टाइम लेता है। जैसे यहां पे ये कह रहा है कि नंबर 1 को सिलेक्ट कर दे, चलो मैंने नंबर 1 को सिलेक्ट किया, कॉमा नंबर 2 को सिलेक्ट कर दे, कॉमा, और ये सेपरेशन जो है ये कॉमा इनके दरमियान हमारे साथ यूज होता है कॉमा। तो यहां पे देखिए मैं यूज करता हूं ये और ये रहा खत्म और एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल ठीक। तो इसके बाद जो हमारे साथ रूल है कि सेपरेशन जो है वो कॉमा के थ्रू होनी चाहिए, तो ठीक है, बिल्कुल कॉमा के थ्रू हो गए हमारे साथ सेपरेशन। इसी तरह ईच फॉर्मूला बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फॉर्मूला जो है मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द बिडमैस रूल। जितने भी फंक्शन या फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं बिडमैस रूल के मुताबिक होने चाहिए। बिडमैस का मतलब है ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये रूल्स है बिडमैस के। मतलब अगर हमारे साथ कोई इक्वेशन आ जाए और उसमें हमारे साथ जो है ब्रैकेट भी मौजूद हो, एक्सपोनेंट भी मौजूद हो, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसी तरह हम इसको उस फंक्शन में से इसको खत्म करने के लिए ये वाला मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक छोटा सा इक्वेशन लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं कि इक्वल 2 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2। ये एक फंक्शन है। अगर मैं एंटर प्रेस कर दूं तो ये यहां पे अगर आप देखिए फर्स्ट जो है डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। एंटर प्रेस करता हूं तो इसका आंसर 2 आ गया। तो इसी तरह ये हमारे साथ कुछ फंक्शन थे और उसका रूल रेगुलेशन और लास्ट में जो है ना कुछ स्टेप्स इस तरह थे कि बिडमैस रूल के मुताबिक जो है हम इसे अप्लाई करते। तो इस वीडियो में हमारे साथ सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फंक्शन पे काम करते हैं कि फंक्शन जो है ना कौन सी फंक्शन हमारे साथ मौजूद है और उस पे जो है ना किस तरह काम हम कर सकते हैं। तो ये था वीडियो। अगले वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।